कुछ सुनने लिए, तुमसे कुछ कहने लिए, तुमसे कुछ सुनने लिए, तुम पे सब भरने लिए, तुमको प्रभु आराधने, तोरे घर में तोरे मंदिर में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हम प्रभु के पास में आए हैं और आज की सुबह की बेला में हम प्रभु के आंगन में बैठे हुए हैं। उनके वचनों को सुनने के लिए, उसके प्यार को ग्रहण करने के लिए आए हैं। और आज का यूखरिस्तीय समारोह हमें आमंत्रित करता है कि प्रभु हमें बहुत प्यार करते हैं और प्रभु नम्रता का एक उदाहरण हमारे सामने पेश करते हैं। हर जो व्यक्ति एक दूसरे को प्यार करता है, हर जो व्यक्ति प्रभु के प्यार से भरा हुआ व्यक्ति है, प्रभु कहता है वो नम्र व्यक्ति है। और इसीलिए आज के मिस्सा में जब हम भाग ले, प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु मुझे नम्र बनाइए, हे प्रभु मुझे दूसरों को समझने की शक्ति दीजिए, हे प्रभु हमारे रिश्तों के बीच में प्यार का वरदान दीजिए। मैं आज विशेष रूप से आप सभी के निवेदनों को आज के मिस्सा में लेना चाहूँगा। जिन भी भाई बहनों ने हमसे गुजारिश की कि हम उनके लिए प्रार्थना करें, हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आइए हम कुछ पल मौन रहे, मौन में अपने पापों के लिए, गलतियों के लिए, कमजोरियों के लिए ईश्वर से माफी मांगे। भाइयों बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने पतित मानव स्वभाव को बपतिस्मा द्वारा शुद्ध करके पहले से भी अधिक गौरवमय बना दिया है। अपने प्रेम तथा दया से इस मुक्ति कार्य की याद कर और हमें सदा अपनी कृपा तथा आशीष का पात्र बनाए रख। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 13 वाक्य संख्या 13 से 25। पौलुस और उसके साथी नाव से चलकर पाफोस से पामफिलिया के पेरजे पहुँचे। वहाँ योहन ने उन्हें छोड़ दिया और वह यरूशलेम लौटा। पौलुस और बरनाबस पेरजे से आगे बढ़कर पिसिदिया के अंताकिया पहुँचे। वे विश्राम के दिन सभागृह में जाकर बैठ गए। संहिता तथा नबियों का पाठ समाप्त हो जाने पर सभागृह के
अधिकारियों ने उन्हें यह कहला भेजा, भाइयों, यदि आप प्रवचन के रूप में जनता से कुछ कहना चाहे तो कहिए। इस पर पौलुस खड़ा हो गया और हाथ से उन्हें चुप करने का संकेत कर बोला, इज़राइली भाइयों और ईश्वर भक्त सज्जनों, सुनिए। इज़राइली प्रजा के ईश्वर ने हमारे पूर्वजों को चुना, उन्हें मिस्र देश में प्रवास के समय महान बनाया और वह अपने भुजबल से उन्हें वहाँ से निकाल लाया। उसने 40 बरस तक मरुभूमि में उनकी देखभाल की। तब उसने कनान देश में 7 राष्ट्रों को नष्ट किया और उनकी भूमि हमारे पूर्वजों के अधिकार में दे दी। लगभग 450 वर्ष बाद वह उनके लिए न्यायकर्ताओं को नियुक्त करने लगा और नबी सामुएल के समय तक ऐसा करता रहा। तब उन्होंने अपने लिए एक राजा की मांग की और ईश्वर ने उन्हें बेंजामिन वंशी कीश के पुत्र साउल को प्रदान किया, जो 40 वर्ष तक राज्य करता रहा। इसके बाद ईश्वर ने दाऊद को उनका राजा बनाया और उनके विषय में यह साक्ष्य दिया, मुझे अपने मन के अनुकूल एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मिल गया है। वह मेरी सभी इच्छाएं पूरी करेगा। ईश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन्हीं दाऊद के वंश में इज़राइल के लिए एक मुक्तिदाता अर्थात यीशु को उत्पन्न किया। उनके आगमन से पहले अग्रदूत योहन ने इज़राइल की सारी प्रजा को पश्चाताप के बपतिस्मा का उपदेश दिया था। अपना जीवन कार्य पूरा करते समय योहन ने कहा, तुम लोग मुझे जो समझते हो मैं वह नहीं हूँ, किंतु देखो मेरे बाद वह आने वाले हैं जिनके चरणों के जूते खोलने योग्य भी मैं नहीं हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा और पीढ़ी दर पीढ़ी तेरी सत्य प्रतिज्ञता घोषित करता रहूंगा। तूने कहा, मेरी कृपा सदा ही बनी रहेगी। मेरी सत्य प्रतिज्ञता आकाश की तरह चिरस्थायी है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। मैंने अपने सेवक दाऊद को चुनकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया। मेरा हाथ उसे संभालता रहेगा और मेरा बाहुबल उसे शक्ति प्रदान करेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। मेरी सत्य प्रतिज्ञता और मेरी कृपा उसका साथ देती रहेगी। तेरे नाम के कारण उसकी शक्ति बढ़ती जाएगी। वह मुझसे कहेगा, तू ही मेरा पिता, मेरा ईश्वर और उद्धारक है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। जय घोष। हालेलुया। हे यीशु मसीह, आप विश्वसनीय साक्षी और मृतकों में से पहलौठे हैं। आपने हमें प्यार किया और अपने रक्त से हमें पाप से मुक्त किया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। संत योहन अध्याय 13 पद 16 से लेकर 20 तक।
शिष्यों के पैर धोने के बाद यीशु ने उनसे यह कहा, मैं तुमसे यह कह देता हूँ, सेवक अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता और न भेजा हुआ उससे जिसने उसे भेजा है। यदि तुम ये बातें समझकर इनके अनुसार आचरण करोगे तो धन्य होंगे। यह मैं तुम सबों के विषय में नहीं कह रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मैंने किन किन लोगों को चुना है, परंतु यह इसलिए हुआ कि धर्मग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाए, जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझे लंगी मारी है। अब मैं तुम्हें पहले ही यह बताता हूँ, जिससे ऐसा हो जाने पर तुम विश्वास करो कि मैं वही हूँ। मैं तुमसे कह देता हूँ, जो मेरे भेजे हुए का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मैं जब ब्रदर था उस समय उड़ीसा में मुझे मिशन एक्सपीरियंस के लिए जाने का अवसर मिला, और वो शुरुआती दौर में जो अनुभव हमें हुआ वो आज तक हम उस अनुभव को नहीं भुला पाए हैं। हम 3 जन थे, एक उड़ीसा का ब्रदर था और एक आंध्रा का था और मैं मध्य प्रदेश का। जैसे हम उस उड़ीसा के ब्रदर के घर गए, सबसे पहले हम उनके घर पर गए। हम जैसे वहाँ पर बैठे और हमने देखा कि उसकी माँ पानी लेकर और एक परात लेकर हमारे पैर धोने के लिए आई। हालांकि जब मैंने सुनकर रखा था, देखा भी था, थोड़ा अनुभव भी था, तो जब उस माँ ने मेरे पैर धोए मैं थोड़ा असहज सा हो गया कि क्योंकि हमारी परंपरा के अनुसार, भारतीय परंपरा के अनुसार कभी भी माता पिता बच्चों के पैरों को स्पर्श नहीं करते हैं। मैंने असहज तो था पर मैंने धोने दिया, और जब वो माँ, उस हमारे ब्रदर की, हमारे फ्रेंड की माँ, जब दूसरे साथी के पास में जो बैठा हुआ था, जैसे उसके पैरों को स्पर्श किया, वो ब्रदर बिल्कुल भावुक हो गया और उसने बोला कि माँ, आप मेरे पैरों को स्पर्श नहीं करेगी। और काफ़ी समझाने के बाद कि बेटा ये हमारी परंपरा है, ये स्वागत करने का एक तरीका है, ये प्यार करने का एक तरीका है, और माँ ये करती है। और जैसे ही उसने काफ़ी दबाव के बाद में अपने पैरों को धोने दिया, और जैसे जैसे वो माँ उसके पैरों को धो रही थी, और इस ब्रदर को मैं देखा कि वो बैठकर रो रहा था, क्योंकि उसने कहा कि ज़िंदगी में आज तक कभी भी मैंने ये नहीं देखा है कि कोई माँ, कोई पिता अपने बच्चों के पैरों को धोता है। हालांकि जब हम छोटे थे हमको नहलाया होगा, हमको कई बार उन्होंने साफ़ किया होगा, वो दूसरी बात है। जब बड़े होने के बाद में ये सारी चीज़ें होती है, एक असहज का भाव मन में पैदा होता है। और वो ब्रदर आज एक पुरोहित हैं, और जब कभी भी हमारी बातचीत होती है वो इस बात का ज़रूर जिक्र करता है कि उस अनुभव को मैं आज तक नहीं भूला कि एक माँ ने, एक माँ होने के नाते भी हमारे पैरों को धोया। कितनी बड़ी बात है। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, जिस प्रकार से उस ब्रदर ने उस अनुभव को अपने दिल में बना कर रखा, और उसने कहा मैं ज़िंदगी भर इस बात को याद रखूँगा कि किस प्रकार से एक माँ विनम्रता और प्रेम का एक चिन्ह पेश करती है। और वही बात प्रभु ने अपने शिष्यों के लिए पेश की। ये बात शायद प्रभु की उस पैरों को धोने की संदेश को प्रभावित होकर शायद ये परंपरा या प्रथा शुरू हुई थी, मुझे नहीं पता है। पर प्रभु आज अपने शिष्यों के पैर धोने के बाद में प्यार का, विनम्रता का एक महान उदाहरण हमारे सामने पेश करते हैं। और उसके बाद में प्रभु जो बातें बताते वो कहते हैं कि देखिए, सेवक कभी भी स्वामी से बड़ा नहीं होता है। आप देख लीजिए ना, जितने भी महान व्यक्ति हैं
बड़े लोग हैं, संत लोग हैं, उनकी जीवनियों को पढ़कर देख लीजिएगा। आपको एक बात अवश्य कॉमन मिलेगी, वो ये है कि उनका जीवन ताम झाम से अलग था। उनके जीवन में सादगी है, उनके जीवन में चमक दमक नहीं है, वे बिल्कुल साधारण सा जीवन जीते हैं। क्योंकि ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, जिस व्यक्ति के जीवन में प्यार भरा हुआ है वह व्यक्ति बहुत ही विनम्र होता है। आज हम अपने जीवन में झांक कर देखें, अपने चारों ओर झांक कर देखें, अपने समाज में झांक कर देखें। आज समाज में परेशानियां, युद्ध, लड़ाई झगड़ा इसीलिए हो रहा है सिर्फ एक बात को लेकर कि मैं तुमसे बड़ा हूं, तुम मुझसे छोटे हो। और अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए हम कितने लोगों को दबा देते हैं, कितने लोगों को हीन भावना में रख देते हैं और कितने लोगों की बेइज्जती करते हैं, कितने लोगों को मार देते हैं। और आज समस्या यही है। परिवार टूटने का सबसे बड़ा कारण भी यही है कि मैं एकाधिकार जमाने की कोशिश करता हूं। पति पत्नी पर एकाधिकार जमाने की कोशिश करता है कि मैं बड़ा हूं, मेरी बात तू सुन। पत्नी पति पर एकाधिकार जमाने की कोशिश करती है और जताती है और कहती है कि तू मेरी सुन, तेरे से ज़्यादा मैं जानती हूँ, परिवार की रक्षा मैं करती हूँ। और इन सारी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा होता है कि हम एक दूसरे की सुनते नहीं हैं। वो प्यार, वो सम्मान, वो एक दूसरे के लिए वो प्यार नहीं रहता है। और इसीलिए ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज प्रभु हमें बुलाते हुए कहते हैं कि अगर तुम मुझे कहते हो कि मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, तो प्रभु कहता है तुम मेरे जैसे आचरण करो। मैंने गुरु और प्रभु होकर जब अपने शिष्यों के पैर धोए, और जो बात जो कहते हैं कि शिष्य कभी भी गुरु से बड़ा नहीं होता है, जब गुरु इतना बड़ा होने के बाद भी इतना काम कर सकता है, विनम्रता का काम कर सकता है, तो प्रभु कहता है तुम स्वामी से बड़े तो हो नहीं सकते, जो भेजने वाले से बड़े नहीं हो सकते। और इसीलिए प्रभु कहता है इस बात को अपने जीवन में आत्मसात कर लो, इस बात को अपने जीवन में ग्रहण कर लो कि अगर तुम कितने ही बड़े अपने ओहदे में हो, तुम हमेशा एक सेवक रहोगे, प्रभु यीशु के सेवक रहोगे, उसके प्यार के सेवक रहोगे। और इसीलिए आइए हम अपने जीवन में प्रभु के प्यार को ग्रहण करें और उस प्रेम से एक दूसरे के साथ में व्यवहार करें। ग्रहण कर लो हे प्रभु जी भेंट दीनों की, इन प्रतीकों में तुम्हें चढ़ाते हम अपनी जिंदगी। रोटी और दाखरस तुमसे मिले वरदान, दीन मानव के श्रम पसीने का फल, बदल दो इन्हें अपने रूप में, दे दो हमें प्रभु जीवन का बल। ग्रहण कर लो हे प्रभु जी भेंट दीनों की, इन प्रतीकों में तुम्हें चढ़ाते हम अपनी जिंदगी। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए
और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसियाओं के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, इन बलिदानों के साथ हमारी प्रार्थनाएं भी तेरे सम्मुख पहुँचे। हम तेरी कृपा से विशुद्ध हो जाएं और इस महान संस्कार के अनुसार जीवन बिताएं। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब ख्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। इन्हीं के द्वारा अनंत जीवन के लिए ज्योति की संतान उत्पन्न होते और विश्वासियों के लिए स्वर्ग राज्य के प्रांगण खुल जाते हैं, क्योंकि इनकी मृत्यु द्वारा हम मृत्यु से मुक्त हुए हैं और इनके पुनरुत्थान द्वारा हम पुनर्जीवित हुए हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियाँ दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का गान करती है। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत जीवन का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें।
हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए हम सभी मिलकर वही प्रार्थना बोले जो प्रभु ने हम सभी को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और तुम जीवन के लिए हम रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं।
क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तू ख्रिस्त के पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन के पथ पर अग्रसर करता है। ये पास्का संस्कार हमारे जीवन में प्रचुर फल उत्पन्न करे और यह मुक्तिदायी भोजन हमारे हृदय में साहस का संचार करे। यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु के प्रेम में जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु ने अपना जीवन दिया और हम सबको अपनाया। आओ हम मिलकर गाएंगे उसके धन्यवाद के गीत, धन्यवाद के गीत। प्रभु ने हमको दी है कृपा, पाप हमारे माफ किया। प्रभु ने हमको दी है कृपा, पाप हमारे माफ किया। आओ हम मिलकर गाएंगे उसकी धन्यवाद के गीत, धन्यवाद के गीत। प्रभु ने अपना जीवन दिया और हम सबको अपनाया। आओ हम मिलकर गाएंगे उसके धन्यवाद के गीत, धन्यवाद के